आईसीआईसीआई हेल्थ एडवांटेज इंडस्ट्रीज वन ऑफ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में से एक है, जिसमें नॉर्मल कवर के साथ साथ हमें मैटरनिटी का भी ऑप्शन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान का कंप्लीटली रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ में एंड तक। चलिए इस प्लान के कुछ यूनिक बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड कवर। यदि आपका सम एश्योर्ड 25 लाख के अबोव है तो इस प्लान में आपको वर्ल्ड वाइड कवर का भी ऑप्शन मिलता है। इसके साथ ही टेली कंसल्टेशन, आप कंपनी के नेटवर्क मेडिकल प्रैक्टिशनर से टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं अपनी किसी मेडिकल क्वेरी के लिए। इसके साथ ही आपको एयर एम्बुलेंस का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मैटरनिटी कवर और न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिए भी आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। इस प्लान के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज एडल्ट के लिए 18 ईयर्स है एंड चिल्ड्रन के लिए एंट्री एज 91 डेज है। मैक्सिमम एंट्री एज एडल्ट के लिए 65 ईयर्स है एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 25 ईयर्स है। उसके बाद इन्हें इंडिविजुअल पॉलिसी में शिफ्ट करना रहेगा। इस प्लान में हमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। मिनिमम एज ऑफ प्रपोजर 18 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी में भी हमें 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर के ऑप्शन मिलते हैं। इस प्लान में हमें इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली फ्लोटर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन अवेलेबल रहेंगे। फैमिली फ्लोटर प्लान में जो रिलेशनशिप्स कवर हैं उनमें है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, मदर, स्पाउस, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ शामिल है। इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्लान में हमें मिनिमम 5 लाख रुपीज से लेके 3 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के ऑप्शन अवेलेबल है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब कि 24 घंटे से ऊपर का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसके लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। हॉस्पिटल एकोमोडेशन के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है, किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट बेनिफिट है आयुष ट्रीटमेंट का, जिसके लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होंगे उसके चार्जेस अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 एंड 180 डेज के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले जो मेडिकल एक्सपेंस हुए उसके लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो हमारे मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो 180 डेज तक के लिए कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डे केयर ट्रीटमेंट का। डे केयर ट्रीटमेंट के लिए सारे प्रोसीजर्स कवर है, इनकी कोई लिस्ट नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब यह होता है कि ऐसे ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इनमें लंबे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही हो जाते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी, हर्निया वगैरह की जो सर्जरी होती हैं वो डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट में आती हैं, वो भी अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। इसके अलावा ऑर्गन डोनर कवर, ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर में भी काफ़ी एक्सपेंस हो जाते हैं, वो भी अप टू सम एश्योर्ड। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो पहला है एम्बुलेंस कवर। इसके लिए आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है एनिमल बाइट का, जिसके लिए आपको अप टू 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है रीस्टोर का बेनिफिट, जिसे हम रीस्टेटमेंट, रीफिल, रिचार्ज या फिर रीएश्योर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी साल में आपके हॉस्पिटलाइजेशन के कारण पूरा बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस से आपकी पॉलिसी उतने ही सम एश्योर्ड से रिफिल कर देती है उस साल के किसी फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, वो चाहे आपके लिए हो या फिर किसी अदर इंश्योर्ड मेंबर के लिए हो आपकी पॉलिसी में। साथ ही साथ आप इस रिस्टोर बेनिफिट का यूज़ सेम इलनेस के लिए भी कर सकते हैं जिस इलनेस के लिए आप पहले हॉस्पिटलाइजेशन ले चुके हैं, क्योंकि पहले कुछ पॉलिसीज़ में ये कैपिंग होती थी कि सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए आपको रीस्टोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस प्लान में हमें नो क्लेम बोनस की जगह गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जो कि 20% ऑफ सम एश्योर्ड होता है और मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब यह है कि नो क्लेम बोनस हमारा जो होता था, यदि कोई क्लेम हम लेते थे तो वो रिड्यूस हो जाता था, बट ये जो क्यूमुलेटिव बोनस है एक बार एक्यूमुलेट होने के बाद रिड्यूस नहीं रहेगा। इस प्लान में हमें एनुअल हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए आपको 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड और अप टू
10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे कैशलेस बेसिस पे। इसके साथ ही डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह है कि यदि किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और ऐसे समय में जब हम घर में ट्रीटमेंट कराते हैं या घर में हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। यह भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर होगा। इसके साथ अगला बेनिफिट है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी वो होती हैं जो हम मोटापे को रिड्यूस करने के लिए जो सर्जरीज करवाते हैं, वह भी 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक कवर होंगी। इसके साथ हमें कोवैलेंस बेनिफिट मिलता है, मतलब कि यदि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से ज़्यादा का होता है तो कंपनी हमें 20,000 रुपीज़ का लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। चलिए अब इस प्लान के कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि इस प्लान की यूएसपी भी है, मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी कवर के 3 पार्ट हैं, मैटरनिटी बेनिफिट, न्यूबॉर्न कवर एंड वैक्सीनेशन। मैटरनिटी कवर के लिए 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ तक अवेलेबल रहेंगे। मतलब कि यदि आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको मैटरनिटी के लिए 1 लाख रुपीज़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। न्यूबॉर्न बेबी कवर आपका जो मैटरनिटी का बेनिफिट है उसके डबल अवेलेबल रहेगा। मतलब कि यदि आपके मैटरनिटी का सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है तो न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए 2 लाख रुपए तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी इन द फर्स्ट ईयर, जिसके लिए 1% ऑफ सम इंश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक अवेलेबल रहेगा। अगला ऑप्शनल बेनिफिट है क्रिटिकल इलनेस का, जिसके लिए मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का मतलब यह है कि यदि आप इस राइडर को लेते हैं तो जो भी लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है उनमें से कोई एक डिसीज़ आपको डिटेक्ट होती है तो आपके सम इंश्योर्ड का लमसम पे आउट होता है। इसके अलावा अगला राइडर है पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, जिसके लिए भी मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी शामिल है। अगला राइडर है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर का। इस राइडर का मतलब यह है कि हमारा जो सम इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते रहता है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होते रहता है। नेक्स्ट राइडर है क्लेम प्रोटेक्टर का। जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवर होते हैं बहुत सारे कंज्यूमेबल्स और नॉन मेडिकल के चार्जेस को कवर नहीं करते हैं। यदि हम इस राइडर को लेते हैं तो हमारे कंज्यूमेबल्स के चार्जेस कवर हो जाते हैं हमारी पॉलिसी में। कौन से चार्जेस कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे कि सीरिंज, ग्लव्स, पीपी किट वगैरह। इनके भी चार्जेस जो हमारा हॉस्पिटल बिल होता है कई बार उनके 10, 15, 20% तक हो सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा राइडर है जो कि हमें हमारी पॉलिसी के साथ लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। इस प्लान में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब कि जो डिसीज हमें पहले से होती हैं पॉलिसी लेने के पहले। इसके अलावा स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स का। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड मतलब कि जो स्लो ग्रोइंग डिसीज होती हैं, जो धीरे धीरे होती हैं, जिनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, इनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है जो कि थ्रू आउट द इंडस्ट्री कॉमन है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस के लिए 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा और क्रिटिकल इलनेस के लिए जो सर्वाइवल पीरियड है वह 0 डेज है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सर्वाइवल पीरियड का मतलब यह होता है कि आपकी जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है उसका सम इंश्योर्ड का पेमेंट आपको तभी मिलेगा जब वह क्रिटिकल इलनेस के डिटेक्ट होने के बाद उस सर्वाइवल पीरियड तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहे। यदि उस सर्वाइवल पीरियड के पहले उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सम इंश्योर्ड का पे आउट नहीं होता है। बट इस राइडर में कोई भी सर्वाइवल पीरियड नहीं है। इसके अलावा बैरिएट्रिक सर्जरीज के लिए 3 ईयर का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इस प्लान में हमें कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलती हैं, जिनमें वीडियो एंड टेलीकंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन, फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर, डॉक्टर ऑन कॉल एंड हेल्थ असिस्टेंट सर्विसेज जैसी सर्विसेज शामिल हैं। इस प्लान में हमें जोन बेस्ड प्रीमियम देखने को मिलती हैं जो कि 3 जोन में डिवाइडेड हैं। जोन 1 में दिल्ली एनसीआर, जिसके लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, मीरठ,
गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, अलवर, भरतपुर और जो भी दिल्ली एनसीआर का रीजन है वो शामिल है। इसके अलावा मुंबई, थाने डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, होल गुजरात स्टेट एंड कोलकाता, ये सब जोन 1 में आएंगे। जोन 2 में हैदराबाद, सिकंदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मुंबई एंड थाने डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई। उसके अलावा जोन 3 में रेस्ट ऑफ इंडिया है। इस प्लान में हमें मल्टी ईयर पॉलिसी डिस्काउंट मिलता है, मतलब कि यदि हम 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो प्रीमियम में 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। यदि 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट हमें मिलता है। इसके साथ ही हमें 100 रुपीज़ का सॉफ्ट कॉपी डिस्काउंट मिलता है, जिसमें यदि हम हार्ड कॉपी ना सेलेक्ट करके सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हैं अपने पॉलिसी के लिए तो हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हमें हार्ड कॉपी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। दोस्तों, ये था ICICI हेल्थ एडवांटेज प्लान के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा सा एनालिसिस करें या फिर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में मैं हेल्प करूं, तो आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।